हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 सी करेंगे। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के अंदर पार्ट 1 ए पार्ट 1 बी कर चुके हैं। पार्ट 1 ए के अंदर हमने क्लास 10 चैप्टर 5 के 5.1 एक्सरसाइज के बेसिक पॉइंटेड क्वेश्चंस को किए थे। इसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 बी के अंदर क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस किए। आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 सी के अंदर क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट होगा क्लास 10 के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, आर्मी टेक्निकल, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के। भले जो बच्चे जेईई का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी फाउंडेशन होगा, उनके लिए भी बेसिक पॉइंट्स होंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, आपको जानना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि एपी क्या है। एपी के अंदर हमने सीखा था कोई भी सीरीज होगा या लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, नंबर का एक ऐसा लिस्ट होगा जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होगा पहले वाले टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाएगा। ऐसे सीरीज को हमने कहा था एपी। एपी के जो पहला जो टर्म्स होता था उसको बोलते थे फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट को बोलते थे कॉमन डिफरेंस। अब आपको जानना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के सभी टर्म्स का अगर हमें सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, या आप लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एन है लास्ट टर्म, या एन बाई टू ए प्लस एल, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एल लास्ट। हमने इसको नीचे भी लिख दिया है ताकि आपको इजी पड़े। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एन क्या है? लास्ट टर्म ऑफ एपी। एल क्या है? लास्ट टर्म ऑफ एपी। एन बोलो या एल बोलो एक ही बात। कभी कभी आपको एन यानी लास्ट टर्म निकालना होता है तो लास्ट टर्म के लिए आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं कि एस एन माइनस में एस एन माइनस एस एन माइनस है। तो अब जैसे हम देखते हैं, आपने एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 है, एग्जाम्पल 10 तक हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, ध्यान। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 32 टर्म्स ऑफ द एपी। कह रहा है कि आप इस एपी जो एपी गिवन है इस एपी के 32 टर्म्स का सम बताइए। यानी वन फर्स्ट टर्म से लेकर 32 टर्म्स तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम क्या हो। तो आपका ये सीरीज बन गया 8 3 माइनस टू, दैट ए हो जाएगा 8, बी हो जाएगा आपका 3 माइनस 8 यानी माइनस का 5, और एस 32 यानी सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। तो 32 बाई टू आ जाएगा, 2 इंटू में 8 प्लस 32 माइनस 1 इंटू माइनस 5। ये कट क्या जाएगा 16, 16 माइनस में आ जाएगा 31 इंटू माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 155। तो 16 इंटू में जब 116 माइनस 135 है तो 135 निगेटिव है, तो 135 में से 16 लेस कर दो और ये माइनस में आ जाएगा। तो 16 इंटू माइनस 139 ये आ जाएगा आपका माइनस 2284। यही आपका राइट आंसर है। हमने मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा दिया है कि 139 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे डबल टू टू फोर, डबल टू फोर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 3 8 डबल टू 4। यहाँ पे आपने लिख दिया है डबल टू 8 4। ये 8 की जगह क्या आ जाएगा 2, डबल डबल टू 4 यानी 2224 राइट आंसर। ये 8 मिस्टेक से यहाँ पे 2 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 क्वेश्चन में आप एग्जांपल 12 में देखोगे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। क्या कह रहा है कि पहले 14 टर्म का सम जो दे रखा है 1050 और फर्स्ट टर्म 10 है, तो कह रहा है 20th टर्म। यानी आपको गिवन है S14 1050, A10 और A20 पूछा है। तो आप फॉर्मूला जानते हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो S14 हो जाएगा 14 बाई टू आ गया, 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस वन इंटू।
तो 1050 इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू में 20 प्लस 13 टी, तो ये आ जाएगा 1050 अपॉन में 7 20 प्लस 13। तो आप देखेंगे कि अगर 1050 को 7 से डिवाइड करेंगे 150 माइनस 20 क्या आ जाएगा 13, तो 130 इक्वल टू आ जाएगा 13 डी, डी आ जाएगा आपका 130 बाई 13, ये 10 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है 820, ए प्लस में आ जाएगा आपका, अपने पढ़ा था पीछे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की जगह ए आ गया, एन 20 है, 20 माइनस 1 19, ए प्लस 19, ए आपका 10 है, 19 19 है, डी आपका 10, 10 प्लस 190 आ जाएगा 200, आपका राइट आंसर क्या आ गया 200। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर है 13, कह रहा हाउ मैनी टर्म्स मस्ट टेक इट, हाउ मैनी टर्म्स मस्ट टेक इट सो दैट देयर सम इज 78, कह रहा है कि आप इस एपी में कितने टर्म लें, उनका सम क्या आना चाहिए 78 आना चाहिए। एपी क्या है 24 21 18 अप टू इंफिनिटी। तो आपने मान लिया लेट एन टर्म्स बी टेकन, मान लो एन टर्म्स लेना है, तो आपने देखा ए हो जाएगा आपका 24, डी आ जाएगा 21 माइनस 24 माइनस 3, और एस एन सम ऑफ एन टर्म दे रखा है 78। फॉर्मूला आप जानते हो एस एन एन बाई टू टू प्लस एन माइनस 1 इंटू 78 गिवन है, एन बाई टू आ गया 2 इंटू 24 एन माइनस 1 इंटू माइनस, फिर एन बाई टू आ जाएगा 24 टू जाओ 48 माइनस में 3 एन प्लस में 3। अब आप देखोगे ये 78 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो 156 आ गया, एन इंटू में आ जाएगा 51 माइनस 3, 156 आ जाएगा 51 एन माइनस 3 एन का स्क्वायर, इसको इस साइड लाओ 3 एन का स्क्वायर माइनस 51 एन प्लस 156 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लो, एन का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 17 एन आ जाएगा प्लस में 52 आ जाएगा 0, इसको फैक्टर बना सकते हो आप, तो ये इसको ब्रेक कर दो 52 को ब्रेक करके दिखाया है, 2 2 3 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 13 प्लस 4 17 होता है, तो आपने इसको ले लिया, माइनस में लाना है तो एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 13 एन और प्लस 52 0, एन इंटू एन माइनस 4 आ जाएगा, माइनस में 13 इंटू एन माइनस 4 आ जाएगा, तो एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 13 इक्वल टू 0, एन आ जाएगा आपका 4 एन 13, तो नंबर ऑफ टर्म इज आइदर 4 और 13, नंबर ऑफ टर्म्स या तो 4 होगा या 13 होगा। नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर हमारा है 14, कह रहा फाइंड द सम, फर्स्ट पार्ट कह रहा द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड कह रहा द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर हम पहले का सॉल्यूशन निकालें 1 2 3 2000 इज इन एपी, तो एस 1000 निकालना है तो एन बाई 2 1000 बाई 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 5000 इंटू में 2 प्लस 19 999, तो 500 इंटू में आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 1001 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5 से 2 जीरो लगा दो, जब आंसर आ गया 500 यही आपका राइट आंसर है। इसका दूसरा पार्ट अगर देखें तो आपने देखा 1 2 3 से एन एपी में है, तो एस एन होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई टू आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में आ गया 1, तो एन बाई टू दिया जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 n plus 1, n into n plus 1 by 2 is right answer। Example 15 अगर देखें, कह रहा find the sum of the first 24 terms of the list of number with n terms is given by, आपको n terms दे रखा है n equal to 3 plus 2 और कह रहा है कि sum of first 24 terms आपको find करना है, तो आप पहले सीरीज निकाल ले एपी की, तो एन आपका 3 प्लस 2n है, a1 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 3 2 5, a2 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 3 प्लस 4 7, a3 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 3 प्लस 6 9, a हो जाएगा आपका 5, d हो जाएगा a2 माइनस a1 7 माइनस 5 2 और n हो जाएगा 24, s4 हो जाएगा 24 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 2, ये कट के 12 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा 23 इंटू 46, तो 12 इंटू में 56 मल्टीप्लाई कर दोगे 672, आपका आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A manufacturer of TV set produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increased uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year. और दूसरा part है production in the 10th year और third part है total production in 7th year.
तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर जो टीवी बनाने वाला है 600 सेट तैयार करता है थर्ड ईयर में और 700 सेट तैयार करता है सेवेंथ ईयर में। अब मान के चलिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ। तो आप जानते हैं पहले हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड ईयर में 600 है, यानी A3 आपको दे रखा है 600। तो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2 600। इसी तरह सेवेंथ ईयर में 700 है, A प्लस 700, 2 माइनस 1, दो में से 1 को लेफ्ट कर दो, 4 प्लस 60 माइनस में A प्लस 2D आ जाएगा, A कैंसिल, 60 माइनस 2D, 4D इक्वल टू 100। तो D आ जाएगा 100/4 यानी कि 25। ये एक D की वैल्यू 25 आ गई, D की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, A प्लस 2 इंटू 25 600, A आ जाएगा 600 माइनस 50 550, A कितना आ गया 550 आ गया। तो आपने A निकाल लिया। इसी तरह से आप देखेंगे A10 पूछा गया है 10th ईयर में। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें क्या पूछा, प्रोडक्शन 10th ईयर। तो A10 हो जाएगा आपका A प्लस 9, A आपका 55 है, 9 इंटू 25 यह जाएगा 550, 225 जोड़ जाएगा 775। तो पहले में पूछा था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, A की वैल्यू फाइंड करनी थी 550 है। दूसरे में पूछा प्रोडक्शन 10th ईयर, A10 निकाल। थर्ड में बोला था टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट यानी S7 पूछा गया। तो S7 का फॉर्मूला लगा, S7 क्या कहता है n/2 7/2 2 into 8 2 into 550 प्लस n-1 7 - 1 into 25। तो ये आ जाएगा आपका 7/2 11,000 आ गया, 150 आ गया, 7/2 इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1250, 2 से काट दो 625, तो 7 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो 4375 राइट आंसर। इसके बाद हमने 5.3 की एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर हम जो हमें लग रहा है डिफिकल्ट है वो हम बना रहे हैं, वैसे जो भी आप इसको करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। पहला पॉइंट था 2 7 12 टू 10 टर्म। दूसरा पॉइंट का था तो हमने पॉइंट वाला लिया है 0.6 1.7 2.2 200 टर्म। तीसरा फ्रैक्शन, फोर्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शन में। पहले क्वेश्चन की बात करें तो 2 7 12 टू 10 टर्म्स का सम निकालना। A 2 आ जाएगा, D 7 - 2 5 हो गया, N आपका 10 हो गया, S 10 फाइंड करना। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1। तो 10/2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5। ये 5 आ गया, 4 प्लस में 45, तो 5 इंटू में 49। ये आ जाएगा 245, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट के अंदर 0.6 1.7 2.8 100 टर्म्स है। ए आ जाएगा 0.6, डी आ जाएगा आपका 1.7 माइनस 0.6 1.1, एस 100 पूछा गया। एस 100 हो जाएगा 100/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। ये आ जाएगा 50 इंटू में आ जाएगा 1.2 प्लस में 99 इंटू 1.1। तो 50 इंटू में 1.2 और ये आ जाएगा 108.9। तो 50 इंटू में आ जाएगा 110.1, मल्टीप्लाई करके आ गया 5505.0। यही आपका राइट आंसर है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट में आपको दिया गया है 1/15 1/12 1/10 11 टर्म्स। ए आपका है 1/15, टी निकालोगे सेकंड माइनस फर्स्ट 1/12 माइनस 1/15, 12 15 कैल्शियम लो 60 आ जाएगा, 12 5 60, 15 4 60, 1/60। एन आपका 11 है, एस 11 पूछा गया। फॉर्मूला क्या आपका एस 11 है 11/2 2e प्लस n-1 इंटू 11/2 आ जाएगा, 2/15 प्लस में 10 इंटू 1/60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/2 2/15 प्लस 1/6। 11/2 आ गया, 15 6 कैल्शियम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 30। तो 15 2 जा 30, 4 आ जाएगा, 6 5 जा 35, 9/30 आ गया। 11/2 इंटू 9/30, 2 काटो 9 को, 3 3 जा 9 10, ये आ जाएगा 33/20 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका सम आपको फाइंड करना। हमने इसमें दो क्वेश्चन लिया, फर्स्ट है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस दैट इज 84। दूसरा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस दैट इज -230। तो आपको सम निकालना है, कहाँ तक जहाँ तक दे रखा है।
तो ये क्वेश्चन है। ए हमारा गया 7, डी हो जाएगा 10.5 माइनस 7, 10 टू जा 20, 21/2 माइनस 7, एलसीएम आ जाएगा 2, 21 माइनस में 14 आ जाएगा, तो 21 में से 14 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 7/2, ये आ जाएगा टी। एन आपको दे रखा 84, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 84, 7 प्लस एन माइनस 1 डी आपने 7/2 निकाला 84, तो आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं एन माइनस 1 इंटू में 7/2, 7 उधर ले जाओ 84 माइनस का 7, ये आ जाएगा 77, एन माइनस 1 करोगे तो 7/2 आएगा, 2/7 काट के आ गया 11 टू जा 22, एन की वैल्यू होगी 22 प्लस 1 23, एन फाइंड हो गया। अब आपको चाहिए एस एन, एस 23 होगा n/2 ए प्लस एन 23/2 आ जाएगा, 7 प्लस 84 23/2 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में 2 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे 1046 एंड हाफ, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन को दूसरा पार्ट हमारा क्या था, दूसरा पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डेट -230, ए आ जाएगा -5, डी आ जाएगा आपका -8 माइनस में -5, -8 प्लस 5, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, और एन आपके पास है -230। अब आप देखेंगे ए प्लस में एन -1 इंटू डी -230, तो माइनस का 5 प्लस एन -1 इंटू -3, ये आ जाएगा -230, तो -5 -3n प्लस 3 -230, -3n हो जाएगा -230 प्लस में आ जाएगा 2 माइनस का 228, n हो जाएगा 228/3 76, n की वैल्यू आ गई 76, तो s 76 निकालेंगे 76/2 इंटू ए प्लस ए की जगह अपनी काटो 38 आ गया, -5 प्लस -230, 38 इंटू -5 -230, 38 इंटू -235 मल्टीप्लाई करोगे 8930 आ जाएगा माइनस का, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर है 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने कई पार्ट लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा A5 है, D3 है, AN50 है, कह रहा है N और SN फाइंड की। तो आप देखोगे कि हमें क्या दिया है, A की वैल्यू हमें मालूम है 5, D है 3, AN है 50, N फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। पहले N के लिए AN होता है A प्लस N माइनस 1D, 50 इक्वल टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, यह आ जाएगा 5 प्लस 3N माइनस 3, यह आ जाएगा 2 प्लस में 3, तो 50 माइनस 2 हो जाएगा 3N, 48 हो जाएगा 3N। तो आप इससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n आ जाएगा 48/3 16, तो s16 निकाल दो, s16 हो जाएगा आपका 16/2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू में 3, तो 8 इंटू में 10 प्लस में आ जाएगा 45, यानी 8 इंटू 55 440 आपका राइट आंसर। इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि ए दे रखा है आपको 7, ए 13 दे रखा है 35, फाइंड डी एंड S13, तो A13 आपका है 35, ए प्लस 12 35, ए हो जाएगा 7 प्लस 12 35, 12 हो जाएगा 35 माइनस 7 28, तो डी क्या होगा 28/12, 12 से इसको जो काटोगे 2 से, तो 4 से काटो, 4 3 या 12, 4 7 या 20, 7/3 डी आ गया। वैल्यू पुट करोगे S13 30n/2, 13/2 इंटू ए प्लस एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, 13/2 आ गया, और ये 7 हो जाएगा और ये 35 है। तो आप देखोगे इसमें 13/2 इंटू दिस कट किया गया, तुमसे पूछा क्या गया था डी और S13, डी भी निकाल दिया हमने 7/3, और S13 आ गया आपका कितना 273, यही आपका राइट आंसर है। उस थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में क्या दिया आपको 8 12 37, D3 फाइंड ए एंड S12, ए प्लस 8 12 37 है, ए प्लस 11 डी 37, ए प्लस 11 इंटू 3 37, ए हो जाएगा आपका 37 माइनस 33, तो ए फाइंड हो गया। इसके बाद S12 निकालना है, n/2 12/2, ए प्लस एन हो जाएगा 6 इंटू में 4 प्लस, ये आ जाएगा आपका कितना 37, तो ये आ जाएगा 37 में 4 जोड़ोगे 41, 6 इंटू 41 246 आपका राइट आंसर। इसी का अगर हम 7 पार्ट को देखें, तो 7 पार्ट में आप देखेंगे तो ये था हमारा इसका 7 पार्ट। इसमें टोटल हमारे पास जो पार्ट थे 7th और 10th पार्ट था, तो हमने इसमें यहीं तक किया 8 पार्ट तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने समझाया है और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और आपको समझ में आए। क्योंकि एक बार हमने जो स्टार्ट किया ये सीरीज बिल्कुल ज़ीरो टू हाई लेवल स्टार्ट किया। जो भी टॉपिक हम कराएँगे आपको ज़ीरो टू हाई लेवल इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएँगे। इसलिए जो भी टॉपिक आप करते हैं लगातार उस टॉपिक को ज़ीरो से लेकर लास्ट तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। जैसे से पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर टोटल 17 टॉप क्लास लिए हमने 17 वीडियोज़ बनाए हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। उनको आप शुरू से चेक कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 और आए हुए क्वेश्चन एसएससी की और एनडीए के लिए। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज हमने बनाई है। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर भी लगभग 15 टू 16 क्लासेस ली है, जिसमें 15 टू 16 वीडियोस हैं आपके पास। आप उनको जीरो से हाई तक चेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट थी 10 क्लास से, तो हमने 10, 11, 12 और उसके बाद आए हुए क्वेश्चन एसएससी और एनडीए के क्वेश्चन भी हमने इसमें किए। इसके बाद हमने स्टार्ट किया अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने जो आपको अभी तक 3 क्लासें ली हैं, जिसमें हमने 10th क्लास के जो है 5th चैप्टर आपका है 5.1 के बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5.2 के बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज हमने कराए 5.3 के बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट जो है कंटिन्यू होगा 5.3 का और इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। आप इसको समझते रहें।